हरे कृष्णा डियर फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं आप, ये है पंजाब वाला मेरा खन्ना का बाहर का घर। ये गारे का घर बना हुआ है, जैसे हम लोग रेता और बजरी और सीमेंट को मिक्स करके बनाते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, तो मैं पंजाब आई थी ना यहाँ खन्ना, तो कपड़े फिर वही हैं क्योंकि कपड़े चेंज नहीं करे मैं लाई नहीं थी ना इतने सारे कपड़े। तो उसी कपड़े में बार बार व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन से यही कपड़े पहने हैं मैंने। हालांकि नया साल है, अच्छे से तैयार होना चाहिए था, लेकिन कैसा नया साल। तो मैं खन्ना आई थी, तो मैंने ये जो किचन है ना, ये इतनी गंदी हो रही थी ना, इस किचन को पूरा साफ़ किया है। और ये जो है ना, ये मैंने उतारा है ऊपर से, वहाँ ऊपर से उतारा है। इसको हल्द्वानी ले जाऊंगी। और ये जो कपड़ों का टोकरा कह रही हूँ, बर्तन का टोकरा है ना, इसके ऊपर ना मैं चादर डालकर जाती हूँ। तो बर्तन तो मेरे साफ़ सुथरे थे, हालांकि अगर मुझे खाना बनाना होता तो फिर से मैं बर्तन धोती। ये जितनी भी स्लैब आप देख रहे हैं ना, मैंने सबकी साफ़ सफाई करी, पूरा डस्ट पड़ा हुआ था। और ये मैं लाने की सोच रही थी, पर ये भारी था, मैं इस वजह से ला नहीं पाई इसको। पर मैं अगली बार ले आऊँगी, तो ये मेरे ऊपर वाले पोर्शन में काम आ जाएगा, वॉश बेसिन। फिर ये किचन से लेकर चलती हूँ मैं आपको अपने घर के पहले रूम में। ये जो हमारे साइड वाला घर है ना, वहाँ से सीलन आ रही है इसमें, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कमरा रहने के पर्पज़ से। और ये हमारी बाइक है, इस बाइक को देकर ना मैं स्कूटी ले लूँगी, तो स्कूटी से आना जाना सही रहेगा। ये अंदर के 2 कमरे स्टोर रूम की तरह यूज़ होते हैं। ऐना ना बिल्कुल भी ना चड्डी पहन के रखती है और पजामी नहीं पहनती है। और वहाँ पे इतनी ठंड है ना, दिसंबर के महीने में बहुत ठंड है, मतलब शहीदी दिवस के आगे वाले दिन हैं ये। इतनी ठंडे में ये ऐसे रहती है। और ये मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी थी ये, मतलब इतना इनके हाथ में टेस्ट था, इनकी जैसा खाना तो मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं है। पूरी अन्नपूर्णा थी ये अंदर वाला कमरा है, तो इसमें मतलब इसको एज अ स्टोर रूम यूज़ करते हैं। और इसमें मेरा तो कोई सामान है नहीं, मतलब ऊपर घर वालों का ही है इसमें। और ये मैंने कुछ अपने घर का किचन का काफ़ी सामान इसमें भी ला कर रखा था स्टोर रूम में। और ये मेरा कमरा है जहाँ पर डबल बेड लगा था, मैं रहती थी। तो ये मैंने बक्से के अंदर इतना सारा सामान रखा हुआ है अपने घर का। ये धीरे धीरे मैं बैग लेकर आऊँगी, क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगता था मेरा घर तो बनेगा नहीं, तो किराए के हिसाब से सामान रखूँ। लेकिन जब मैंने सामान लाकर यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो भगवान ने मेरा घर भी बना दिया। तो अब मैं दोबारा इसको ले जाऊँगी। सामान बेचारा मेरा ट्रैवलिंग ही करता रहता है इधर से उधर, और 2-2 4-4 बैग करके ले जाऊंगी तो हो जाएगा। इस अलमारी में मैंने पूजा का सामान रखा हुआ था। और मुझे साफ़ करने में इसको सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक पूरे 12 घंटे लग गए। ये मैं इस्कॉन टेम्पल से लाई थी सब कैलेंडर। और इस कमरे से मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं 2 साल यहाँ पर रही हूँ। और क्योंकि मैंने जॉब करी है, इस वजह से मैं ज़िंदा रही हूँ, वरना मैं तो यहाँ मरी जाती। ये जो आपको अस्त-व्यस्त दिख रहे हैं ना अलमारी के कपड़े, ये मैंने बाद में सारे अरेंज करके रख दिए थे व्लॉग बनाने के बाद, जब मैं इस कमरे की सफाई करने आई थी। मतलब मुझे तो पता भी नहीं है कि ये कान्हा की है, ये मैं ही लेकर आई थी। मैं तो भूल ही गई है कान्हा की मैं कब लेकर आई। और ये जो मेरे पीछे है ना, ये राधा कृष्ण जी, ये तो मुझे याद है, पर ये वाले कान्हा जी मैं भूल गई थी। और ये इसमें से इतना सारा सामान, ये जो सामान है ना, इसमें क्रॉकरी है काफ़ी ज़्यादा, जो क्रॉकरी मेहमान के आने पर यूज़ होगी। और सारा बहुत कॉस्टली, बहुत अच्छा सामान है। इसमें मेरे स्पीकर हैं, प्लेट्स हैं, कंबल है, कुशन है, एवरीथिंग, सब कुछ है इसमें। और इसको अगर मुझे लगाना हो तो मुझे अपने घर की किचन में ना शोकेस बनवाना पड़ेगा, जिसमें सुंदर सा ये दिखे। और ये मतलब मैं ये जो आप मेरा सूटकेस देख रहे हैं ना, मतलब बच्चे के साथ बस एक बच्चा संभालना, एक सूटकेस संभालना, तो बस इस सूटकेस में जितना सामान आया मैं सब डाल के हल्द्वानी ले आई। और ये जो आप मेरे पीछे खाट देख रहे हैं ना, उसमें ये सब में कपड़े हैं इन कट्टों के अंदर। तो इसके जब मेरा सिद्धार्थ छोटा था ना, तो उसके कपड़े ऐना को आ रहे हैं, तो मैंने ऐना को ही इसमें से बाद में पजामी निकाल के पहनाई थी। और मेरे पास यहाँ पर सारा सामान है, अगर मैं 4 दिन रहना चाहूँ तो मैं यहाँ रह सकती हूँ। और वो जो चादर से ढका हुआ देख रहे हैं, वो टीवी है। वो टीवी अब तो यूज़ होता नहीं है, अब तो हमने एलईडी ले ली बड़ी वाली। और ये जो कमरा है ना, इसमें कुछ एक जगह सीलन आई है, वरना हर जगह तो सीलन नहीं है यहाँ पर। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अंदर वाले ये स्टोर रूम में।
ये तो खेलने में लगी हुई थी और काफ़ी वेस्ट सामान मैंने यहाँ पर रखवाया। ये जो गैलरी है ना नीचे का पूरा है, मुझे लगता है ये पूरा पोर्शन ही टूट के अब ऊपर का अच्छा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ना नीचे पूरे में सीलन आ रही है पूरे में, और अगर सीलन आएगी तो मेरे लिए तो अच्छा ही होगा। जब टूट के बनेगा ना तो मकान बनाने में कितनी मेहनत लगती है ये ऊपर वालों को पता लगेगा, मेरे जेठानी को, क्योंकि अब हमारा मकान बन रहा है ना तो वो लेकर गए हैं हमारे पैसे। देखिए जो साइकिल है ना इसके पीछे भी इतनी लड़ाई हुई थी। मैंने अपनी जेठानी की लड़की को ये साइकिल दी थी और उसने लेने नहीं दी थी, बहुत लड़ाई हुई इसके पीछे भी। तो तब से मैंने उनको देना बंद कर रखा था सबकी, मैं जेठानी के बच्चों को कुछ नहीं दूंगी क्योंकि वो देने नहीं देती है। और अब मैंने देखा है कि ये बच्चे साइकिल यूज़ कर रहे हैं। चलो, और बस ये सब देखने के बाद, सारी सफाई करने के बाद मैं यहाँ से, देखिए ये जितना भी सामान है ना पीछे कट्टों में, ये सारा मैंने किचन से निकाल के रख दिया कि अगर इन लोगों को यूज़ करना होगा तो ये लोग यूज़ कर लेंगे, क्योंकि मैं तो साल में 2 ही बार जाऊँगी ना, एक तो सर्दियों में और एक गर्मियों में, तो मेरे तो काम का है नहीं है और इन लोग के काम आ जाएगा तो चलो अच्छी बात है, कोई सामान किसी के काम आ जाए। और मैंने अपना सामान वैसे यहाँ से पूरा इसलिए भी नहीं हटाना है क्योंकि बस वही है घर घर में प्रॉपर्टी का वही, और मतलब जिस तरह से जो अपने लोग धोखा करते हैं मेरे ख्याल से पराये लोग नहीं कर पाते ना, और अपने लोग धोखा करके जाएंगे कहाँ, अपना भी सर्वनाश दूसरे का भी। और तू बार बार पो क्यों कर रही है? और इस रजाई में ना मुझे लग रहा था मुझे ठंड लगेगी, तो मैंने कंबल में ठंड लगेगी तो मैंने ऊपर से रजाई मंगाई। रजाई इतनी हार्ड थी ना, बिल्कुल कट्टे जैसी रजाई, सांस लेना मुश्किल हो पा रहा था, लेकिन ये है कि इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। और यहाँ पर जब मैं 1-2 दिन रहती हूँ ना तो ऐसा लगता ही नहीं है कि अब मैं यहाँ नहीं रहती। भैया पिज्ज़ा कितने रुपए का दे रहे हो? आ गई मैं। ये आपको 100 किलो मिलेगा। 100 किलो? हमें 100 किलो नहीं चाहिए, हमें 1 किलो चाहिए। 1 किलो 100 रुपए ही मिलता है। अच्छा ठीक है, 100 किलो दे दो फिर। ठीक है। फैटा भी? हाँ दे दो। कौन सा चाहिए? ये वाला। सुनो, दो तो। हाँ चलो यही वाला दे दो, जो आपको अच्छा लगे वो दे दो। ये? और फैटा भी? हाँ फैंटा। फैटा नहीं मिलेगा। खाली यही मिलेगा। हाँ लाओ दे दो। अरे भैया आप हमारा तो पागल बना रहे हो, इसके अंदर पिज्जा तो है नहीं। अभी इसे मैं बना तो यहाँ पे खड़े लो। अच्छा यहाँ पे हमारा गैस। अच्छा, यहाँ पे आपका गैस है, बनाओ बनाओ। बन गया पिज्जा, लाओ दे दो। अभी इसमें डालती हूँ। अब लो, हेलो। थैंक यू। और ये लो। थैंक यू। वेलकम। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा पिज्जा बनाते हो। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, ये तो बहुत टेस्टी है। अब तुम। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं लगती हूँ। बाय बोल दो एक बार। बाय। बस ऐसे ही रही मेरी जर्नी पंजाब में। बस मैं यही सोचती हूँ कि जो औरत बच्चे को खाना नहीं दे सकती ना, उसके ऊपर तो विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे का नहीं हो सकता ना वो किसी का नहीं हो सकता। और कम से कम आदमी को तो ये बात समझनी चाहिए, जैसे जो मेरे हस्बैंड के जो बड़े भाई हैं वो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको इतना एहसास नहीं है कि घर में छोटी बच्ची आई है उसको कुछ खाने के लिए दे दें। फालतू में मतलब ऐसे लोगों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और बस ये मेरा चैनल है तो इसमें मैं अपनी हर एक बात शेयर कर रही हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। अगली बार से बस मैं जाऊंगी तो भाई ये है कि बस बच्चे साथ में खेल लेंगे, बड़े होके तो फिर सारे अपने अपने काम में लग जाते हैं ना, तो बस जब तक ये छोटे हैं तब तक ये सारे बच्चे जो हैं जितने भी एक साथ खेल लें, अपना हंसी खुशी बचपन बिता लें। बड़े होके तो वैसे ही मनमुटाव आ जाता है। बस फालतू में उन लोगों की क्या बात करनी, ये लोग मैं अपना यही एंड कर रही हूँ। बाय।